साथियों, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क कितना होता है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, स्मॉल कैप मतलब क्या होता है कि हमारा पैसा छोटी छोटी कंपनीज के अंदर लगता है जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ तक का होता है। अब छोटी कंपनी है तो सीधी बात है वो ज़्यादा सेटल्ड कंपनी नहीं होगी, उनका मैनेजमेंट ज़्यादा नहीं होगा, उनके पास फंड्स भी काफ़ी कम होंगे और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम होगा। तो यानी कि वहाँ पे क्या रहता है, रिस्क ही ज़्यादा होता है। तो स्मॉल कैप आपकी छोटी कंपनी है तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ये रिस्क ज़्यादा है तो लेकिन ये छोटी कंपनी जब ग्रोथ भी करती है तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती है। यानी कि दोनों चांसेस हैं कि जब आपका स्टॉक अगर गिरता है, यानी कि स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, तो कंपनी अगर गिरेगी तो काफ़ी नीचे गिर भी सकती है और काफ़ी ऊपर भी जा सकती है। दोनों चीज़ें हैं, यानी कि लॉस भी भरपूर है तो आपको प्रॉफिट भी आपको भरपूर देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग स्मॉल कैप में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें रिस्क को कंसीडर करना चाहिए कि भैया इसके अंदर रिस्क है, और अगर आप रिस्क बियर कर सकते हैं तभी आपको स्मॉल कैप में पैसा डालना चाहिए। ठीक है ना। अगर आप ज़्यादा रिस्क बियर कर सकते हैं तो ज़्यादा पैसा डाल सकते हैं, और कम रिस्क बियर करते हैं तो आपको कम पैसा इसके अंदर लगाना चाहिए। अब जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि देखिए यहाँ पे हमारा म्यूचुअल फंड है, ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, कोई मैंने उसका ग्राफ खोल लिया है। यहाँ पर एक अच्छा खासा प्राइस चल रहा था, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ ही समय के अंदर मार्केट में क्रैश आ गया और देखिए मार्केट कितना यहाँ पे नीचे आ गया मार्केट। इस समय पे क्या होता है कि हमने मान लीजिए 100 रुपये लगाए थे और यहाँ पर हमारे 80 रुपीज़ रह गए, तो हमारा 20 रुपये का लॉस यहाँ पे दिख रहा है। और अभी एक साल पहले जो क्रैश आया था उसमें 20 से 20% 25% क्रैश आया था स्मॉल कैप के अंदर। तो हम क्या करते हैं, तुरंत ही हम पैनिक में आ जाते हैं। यानी किसी ने मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ लगाया था और आज उसके क्या उतने हुए 80,000 रुपीज़ रह गए हैं, यानी 20,000 का लॉस दिखता है। तो हम लोग पैनिक में आते हैं और पैनिक में क्या करते हैं, सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमें गलती क्या करी है, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। क्योंकि यदि आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया है तो कम से कम 7 साल का वेट तो करते हैं आप, लेकिन आप वेट नहीं करते हैं, पैनिक सेलिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि जैसे मार्केट ने क्रैश करा उसके बाद मार्केट ने रिकवरी भी तो करी। रिकवरी करने के बाद में देखिए मार्केट फिर कभी रिकवरी करेगा टाइम के बाद में तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, है ना। तो हमें वेट करना चाहिए। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कम से कम 7 साल के लिए अगर आप रह सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा इस कैटेगरी के अंदर, नहीं तो मत कीजिएगा। क्योंकि अगर मार्केट क्रैश भी करता है तो रिकवर करेगा, लेकिन रिकवर में क्या होता है, टाइम लगता है। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह की जानकारी और भी चाहिए हो तो हमें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।